हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, अप्लाइड फिज़िक्स फर्स्ट जो कि डिप्लोमा क्लासेस में चलती है फर्स्ट सेमेस्टर में, और जिसका सिलेबस जो है 2024 में बदल दिया गया है पूरी तरह से। तो लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न पे हमने सैम्पल पेपर आपको अभी तक 4 दे दिए हैं, और आखिरी सैम्पल पेपर 5वां जो है वो हम ये दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी जो हैं वो उनके लिए अलग से हमने बनाया हुआ है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे देख सकते हैं जा करके। टाइम 3 आवर्स है, मैक्सिमम मार्क्स 60 हैं। बाकी के 4 सैम्पल पेपर और इन पाँचों के जो सॉल्यूशन है वो भी हमने एक प्ले लिस्ट में डाल रखे हैं। इसमें सैम्पल पेपर और उनके सॉल्यूशन दोनों तरह के वीडियोस हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ चैनल पे जा कर के प्ले लिस्ट को भी विज़िट कर सकते हैं। साथ ही साथ न्यू अगर आप सिलेबस के ऊपर या चाहते हैं और कंटेंट स्टडी मटेरियल, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नया पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा आपका, क्या उसका लेटेस्ट पैटर्न होगा, तो वो भी उसी के ऊपर बेस्ड ये वीडियो है। और किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है आपको ताकि आपका पेपर न छूटने पाए, ये भी मैंने आपको यूपीवीटी रूल्स एंड रेगुलेशन नाम की प्लेलिस्ट में बता रखा है। और कॉपी जो आएगी आपकी, उसका फ्रंट पेज जो ओएमआर शीट लगी है उसको कैसे भरना है ताकि कोई गलती ना होने पाए, उसके बारे में भी वीडियो बनाया हुआ है। वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ यूपीवीटी रूल्स एंड रेगुलेशन नाम की प्लेलिस्ट में भी आपको ये सब मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सभी भाग अनिवार्य हैं। जैसा कि आप जानते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के। सही विकल्प चुनिए। पहले 4 क्वेश्चन विकल्प वाले होते हैं, दूसरे 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके रिक्त स्थान वाले होते हैं, और तीसरे 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एक शब्द या एक वाक्य में लिखने लायक होते हैं। तो पहला है, दो सदिश का अदिश गुणनफल होता है। सदिश, अदिश, और तीसरे पार्ट में है फर्स्ट और सेकंड दोनों। अगर दोनों ही सही हैं तो तीसरा पार्ट टिक करा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि की विमा नहीं होती है लेकिन मात्रक होता है? विकृति, कोण, ऊर्जा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न भौतिक राशियों में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? आवेग, संवेग, सामर्थ्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यूएस, गतिज घर्षण गुणांक म्यू के, और घूर्णन, और इसके बाद जो है वो घूर्णन घर्षण गुणांक म्यू आर, इनमें संबंध है। तो क्या संबंध है? म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के ग्रेटर देन म्यू आर। सेकेंड है म्यू एस ग्रेटर देन म्यू आर ग्रेटर देन म्यू के। थर्ड है म्यू के ग्रेटर देन म्यू आर ग्रेटर देन म्यू एस। फिर है आगे, रिक्त स्थान भरिए। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र है। तो आप या तो रफ पे निकाल लें या यहीं फेयर पे निकाल लेंगे। जैसे सॉल्यूशन बताए हैं मैंने लिखने को सॉल्यूशन वीडियोज़ में, उस तरह से आप यहाँ पर निकाल के भर देंगे। छठवां क्वेश्चन है, बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के बीच संबंध होता है। जो भी संबंध है आप यहाँ लिख देंगे। सातवां है, गैसों में ऊष्मा संचरण इस विधि द्वारा होता है। जो भी विधि होती है वो यहाँ लिख दी जाएगी। आठवां है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो कितनी वैल्यू होती है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण की, वो यहाँ लिख दी जाएगी। इसके बाद आता है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। यह है क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण से अधिक होता है या कम? तो ये आप बता देंगे, केवल अधिक या कम लिख देंगे तो जो भी सही है वो तब भी काम चलेगा। फिर 10वां क्वेश्चन है, गेज दाब क्या होता है? इसकी डेफिनेशन लिखनी है। 11वां है, किसी बल के आवेग से आप क्या समझते हैं? 12वां क्वेश्चन है कि चीनी बनाने की मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है? ये इस तरह से एक नंबर के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। इसके बाद हम भाग बा पे आते हैं। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, और ये आपके जो हैं किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। हर एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। ये पहले भी ऐसा ही आता था, ये अभी भी ऐसा ही आता है। प्रश्न 1 है, किसी कण का विस्थापन x समय t पर निर्भर करता है, निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। x इज इक्वल टू AT² प्लस BT। इसमें a और b एवं a बाई बी की विमा निकालिए, लिखिए। तो निकालनी ही पड़ेगी, 2 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई के मापन में क्रमशः 5%, 3% तथा 2% की त्रुटि पाई जाती है। घनाभ के आयतन के मापन में पाई जाने वाली त्रुटि की गणना करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाकर बल की दिशा में 5 सेंटीमीटर विस्थापित किया जाता है। किए गए कार्य की गणना करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1200 किलोग्राम की एक कार 22 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है। ब्रेक लगाने पर कार को रुकने में चली गई दूरी 50 मीटर है। कार को रोकने में ब्रेकिंग बल की गणना करिए। 5वां क्वेश्चन है, विमा का एक रूपता का सिद्धांत या समांगीयता का सिद्धांत समझाइए। देखिए, आप ध्यान रखिएगा, समांगीयता का सिद्धांत ज़्यादा पॉपुलर शब्द है और एक रूपता का सिद्धांत जो है वो थोड़ा कम पॉपुलर है। तो आप इसको ध्यान रखिए कि एक रूपता अगर केवल लिख के पूछ दिया तो वो समांगीयता होगा, या फिर आप इंग्लिश वर्जन में देखेंगे तो होमोजीनिटी मिल जाएगा वर्ड, तो आप समझ जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 है, एक 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण 2000 चक्कर प्रति मिनट की दर से 0.20 मीटर व्यास के वृत्त के परितः चक्कर लगा रहा है। इसके घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करिए। 7वां क्वेश्चन है, हवाई जहाज के उड़ने का सिद्धांत बताइए। तो ये है। फिर भाग सा में लघु उत्तरीय प्रश्न, ये नए जुड़े हैं। 8 क्वेश्चन 2.5 नंबर के होते हैं, 20 नंबर का टोटल होता है। इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, अभिकेंद्र बल को परिभाषित करिए। 0.10 kg द्रव्यमान के एक पिंड को 1 मीटर व्यास की रस्सी से बांधकर वृत्तीय पथ पर 10 चक्कर 31.4 सेकंड की दर से घुमाया जाता है। पिंड पर लगने वाले अभिकेंद्र बल की गणना करिए। दूसरा क्वेश्चन है, घर्षण क्या है? सीमांत घर्षण के नियम लिखिए। दैनिक जीवन में घर्षण के उपयोग समझाइए। तीसरा क्वेश्चन है, घूर्णन गतिज ऊर्जा को परिभाषित करिए। एक 10 किलोग्राम के पिंड को 3 मीटर रस्सी से बांधकर 36 वृत्त में 2 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घुमाया जाता है। घूर्णन गतिज ऊर्जा की गणना करिए। चौथा है, द्रवों के प्रवाह में रेनॉल्ड्स संख्या का क्या महत्व है? पांचवा है, 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले एक समरूप क्षण से जिसमें ताप प्रवणता 5 केल्विन प्रति मीटर स्क्वायर है, 4 × 10⁻⁴ जूल पर सेकंड ऊष्मा प्रवाहित होती है। पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक ज्ञात करिए। छठवां है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र का निगमन करिए। सातवां है, दूध से क्रीम किस प्रकार निकाला जाता है, समझाइए। और आठवां क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 16वां भाग रह जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर दी है। तो ये न्यूमेरिकल आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 9 है, पारद तापमापी का संक्षिप्त वर्णन करिए। नया जुड़ा है ये सिलेबस में। पारद तापमापी और द्विधात्वीय तापमापी यानी कि बाईमेटालिक थर्मामीटर, इन दोनों को तैयार करके जाइएगा आप। हुक का नियम लिखिए तथा प्रतिबल विकृति ग्राफ को बनाइए। ये आपका है, प्रतिबल विकृति ग्राफ अलग से इंपॉर्टेंट होता है, मैंने बताया है आपको। इसके बाद अब आते हैं भाग द पे। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है और इसमें देखिए कि 4 प्रश्नों के उत्तर कर देने होते हैं। 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 देने होते हैं, 5-5 नंबर का हर एक होता है, तो 20 नंबर का टोटल ये हो जाता है। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित करिए। एक एल्यूमिनियम की छड़ की लंबाई 1 मीटर तथा क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके एक सिरे को 250 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दूसरे सिरे को 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। छड़ में 5 मिनट में बहने वाली ऊष्मा की मात्रा की गणना करिए। दिया है के की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 200 जूल प्रति मीटर सेकेंड डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव को परिभाषित कीजिए। केशिकीय उन्नयन विधि से जल के पृष्ठ तनाव ज्ञात करने की विधि का वर्णन करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर त्रिज्या का एक गोला क्षैतिज से कोण थीटा पर झुके हुए तल पर घूर्णन गति प्रारंभ करता है। इसके रेखीय त्वरण के लिए व्यंजक निकालिए और बिना फिसले लुढ़कने की शर्त भी बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चौथा क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की त्रुटियों का वर्णन करिए, इनको कम करने के उपाय भी बताइए। तो हर एक की डेफिनेशन देते जाएंगे और बताते जाएंगे कि भाई इसे कैसे कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्रवों का अविरतता का सिद्धांत बताइए तथा सिद्ध कीजिए। बगीचे में पानी देते समय पाइप के मुंह पर अंगूठा क्यों लगा लिया जाता है? तो ये आपको एग्जाम्पल भी है, समझाना भी है इसे। इसे ये भी कह सकते थे कि एक एग्जाम्पल समझाइए, तो आप यही वाला एग्जाम्पल समझा भी सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक डिस्क का अपने अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण I0 है। इसका जड़त्वाघूर्ण परिधि से जाने वाले एक समांतर अक्ष के परितः I0 के पदों में ज्ञात करिए। ये न्यूमेरिकल था और इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर भी ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब टोटल 5 सैम्पल पेपर मैं दे चुका हूँ आपको। भविष्य में हो सकता है मैं और भी सैम्पल पेपर बनाऊँ इसके ऊपर, क्योंकि अब सिलेबस बदला है तो नए इंपॉर्टेंट्स आएंगे आपके पास। तो हो सकता है जो अड़ने की ज़रूरत पड़े, लेकिन ये है कि ये 5 अगर कर लेंगे तो आपको अभी के लिए जो है वो सफिशिएंट एग्ज़ाम में मटेरियल मिल जाएगा। आप ध्यान रखिए कि कुछ ब्रांचेस के पेपर जो हैं वो अलग टाइम पे होते हैं, कुछ पेपर अलग टाइम पे होते हैं, तो एक सेमेस्टर में ही 2-2 पेपर बनाने पड़ जाते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए ये 5 सैम्पल पेपर हैं, इनके इंग्लिश वर्जन भी मौजूद हैं, इनके सॉल्यूशन भी मौजूद हैं। आप अच्छे से तैयारी करिए और हर सेमेस्टर के लिए जो है ये उपयुक्त होंगे जा करके, जो भी आगे आने वाले सालों में बच्चे एग्ज़ाम देंगे फर्स्ट ईयर का। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।